यहाँ पे जो आपको कॉम्प्रिहेंशन दिख रहा है इसमें एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, यू कैन सी इट, और एच एक्स एक नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं पहले ऑप्शन को सॉल्व करना प्रेफर करूँगा दोनों, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑप्शंस हैं। तो एफ एक्स इज़ नॉन डिफरेंशिएबल एट, आपको बताना कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, और जिन पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है उन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग जो एक्स आ रहा है उसका समेसन बताना है, राइट। तो इस केस में जो डाउटफुल पॉइंट्स हैं, जहाँ पे डाउट क्रिएट होता है, जैसे यहाँ पे मॉडुलस लगा रखा है, राइट, तो इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो मैं मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी को ज़ीरो कर लेता हूँ, यानी अगर इसको मैं ज़ीरो कर दूँ तो x की वैल्यू निकल के आएगी 1 और 3। और दूसरा जो मेरे पास इसमें एक एडिटिव फंक्शन लिखा हुआ वो है x माइनस 2 पे पावर 1/3। तो मैं काम कर लेता हूँ, सारे डाउटफुल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर लिख देता हूँ, ठीक। तो मेरा एक डाउटफुल पॉइंट है 1, एक डाउटफुल पॉइंट है मेरा 2 पे या 2 को मैं सेपरेटली चेक कर लूँगा, ठीक है, 2 तो एक अलग फंक्शन ही है। तो मैं इन दोनों डाउटफुल पॉइंट को अलग अलग लिख लेता हूँ, 1 और 3, और 2 जो भी है उस पर हमें डिफरेंशियबिलिटी देखनी है x माइनस 2 पे पावर 1/3 की, ठीक है। तो मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ पे इस फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लिख लेता हूँ f डैश x, इसको आप डिफरेंशिएट कर लो, भाई कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है ये, आप इसका डेरिवेटिव देख लीजिए। तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/3 x माइनस 2 पे पावर माइनस 2/3। तो मेरे पास यहाँ पे जो चॉइसेस हैं वो लेफ़्ट और राइट हैंड डेरिवेटिव की हैं, लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। आप इसमें एक बार 2 पॉजिटिव पुट कर दीजिए, 2 नेगेटिव पुट कर दीजिए। तो अगर आप इस केस में 2 पॉजिटिव पुट करेंगे तो 2 पॉजिटिव पुट करने पर राइट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा और उसकी वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। और अगर आप 2 निगेटिव पुट करेंगे तो अपने पास वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी। यानी यू कैन से कि जो ये वाला ग्राफ है दिस इज बेसिकली हैव वर्टिकल टैंजेंट एट x इक्वल टू 2। यानी अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ स्केच करूं तो इस फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए बच्चे x इक्वल टू 2 आपकी एक वर्टिकल लाइन है, ये ग्राफ इधर से वर्टिकल लाइन को कुछ टच करता हुआ जाएगा, ठीक है। इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। यानी यहाँ पे जो ग्राफ है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, तो लेफ्ट और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी, इन्फिनिटी के इक्वल है। एक तो ये बात हमें बढ़िया से समझ आ गई। तो 2 पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, एट x इक्वल टू 2 फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, और ग्राफ के पास वर्टिकल टैंजेंट है, जहाँ वर्टिकल टैंजेंट आता है वहाँ पे फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल, राइट। चलिए खैर, बाकी आप अगर इन सब में नहीं भी फंसना चाहते आप यहाँ से कर सकते थे कि भाई LHD RHD बराबर तो है पर वो डेफिनेट वैल्यू नहीं है, तो नॉन डिफरेंशिएबल है। आगे आते हैं, मेरे पास इस मॉड के लिए डाउटफुल पॉइंट्स 1 और 3 हैं। तो सबसे पहले 3 पे मैं 3 के राइट साइड वाला फंक्शन लिख लेता हूँ, उसका नाम रखता हूँ राइट हैंडेड फंक्शन, राइट हैंडेड फंक्शन, ठीक। तो जो राइट हैंडेड फंक्शन होगा ये मॉड सिंपली बच्चे रिमूव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू ln x। और अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे बच्चे, सो यू विल गेट 2x माइनस 4 इंटू ln x। मैं इसको डिफरेंशिएट करके लिख रहा हूँ अब, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x। ये बेसिकली इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, इसी फंक्शन का क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट हैंडेड फंक्शन का डेरिवेटिव। अब आप इसमें अगर 3 पुट करेंगे तो आपको राइट हैंडेड डेरिवेटिव मिल जाएगा, पुट x इक्वल टू 3, तो आपको राइट हैंड डेरिवेटिव मिल जाएगा। सो राइट हैंड डेरिवेटिव इज सिंपली 2 ln 3 और ये वैल्यू तो 0 आ जाएगी। अच्छा, जब आप लेफ्ट हैंडेड फंक्शन लिखेंगे, लेफ्ट साइड से फंक्शन लिखेंगे, तो बेसिकली मॉड आप हटाएंगे बच्चे, x 3 से छोटा है
तो मॉड हटेगा, सिंपली यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस। यानी जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी -2ln, -2ln3। ठीक, तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है एट x = 3, एट x = 3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है 1 पे जो डिफरेंशियबिलिटी हम देख रहे हैं। तो 1 के राइट साइड में जरा फंक्शन को देख लेते हैं। तो राइट साइड वाला फंक्शन यही वाला होगा 1 से 3 के बीच में जो था। तो दैट इज -x² - 4x + 3 × ln x। इसको आपने डिफरेंशिएट कर रखा, डेरिवेटिव आपका यही आएगा। तो डेरिवेटिव आप लिख लीजिए -2x - 4 × ln x + x² - 4x + 3/x। इसमें x = 1 पुट कर दो। तो आप 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे, भैया ln 1 की वैल्यू कितनी है, 0, और ये तो 0 होगा ही, 1 इसका एक रूट है, पूरी वैल्यू 0 आ गई। लेफ्ट साइड में भी केवल साइन का अंतर होता, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप ऑटोमेटिकली लिख लेंगे, कितना आएगा, 0। आप यहाँ पे एक बहुत बड़ा पिक्चर देख रहे होंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप इसके फैक्टर्स लिखते तो x - 1 × x - 3 आता। अगर बच्चे मॉड के बाहर ऐसा सिमिलर रूट देने वाला कोई फंक्शन मिल गया, यानी से यहाँ पे 1 डबल रूट है, ln भी उस पर 0 हो रहा है और ये मॉड भी 0 हो रहा है। अगर ऐसा कभी कोई भी सवाल मिल गया तो उस पॉइंट पे जहाँ से कॉमन रूट आ रहा, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाया करेगा। फॉर एग्जाम्पल x - 1 × x - 3 और मॉडुलस हमने लगा दिया x² - 4x + 3। तो यहाँ पे x - 3 जैसा पॉइंट इधर अवेलेबल है, x - 1 जैसा इधर अवेलेबल है फैक्टर। तो 1 और 3 पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा और डेरिवेटिव 0 आएगा। यानी जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ x एक्सिस को टच करता हुआ जाएगा, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ पे डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा और पिक्चर कुछ ऐसा बनता है, आप देख लो। क्योंकि जब भी रिपीटेड रूट होगा तो 1 ऑफ द फैक्टर हमेशा क्या आपका बनता रहेगा, 0 बनता रहेगा। जैसे यहाँ पे 1 इसका भी रूट है, 1 इसका भी रूट है। जब आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो एक जगह ln x बचा रहेगा, तो दूसरे में ये फंक्शन बचा रहेगा, तो 1 रखती वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। तो इसका मतलब 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो fx इज नॉन डिफरेंशिएबल एट कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, 2, और 2 पॉइंट कौन से हैं, एक पॉइंट आपका 2 है और एक पॉइंट 3 है, तो सम हो जाएगा 5। डी विल बी राइट आंसर। बच्चे यहाँ पे hx कोई फंक्शन लिखा हुआ x - 1 अगर x रैशनल नंबर है, x² - x - 2 अगर x इररेशनल नंबर है, ठीक है। तो ऐसे सवालों का बड़ा सीधा सा लॉजिक होता है कि आप ऐसे केस में फंक्शन की जो कॉन्टीन्यूटी देखते हैं, उस पॉइंट पे फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा जहाँ पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। जहाँ पे ग्राफ बच्चे क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, उसी पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस होगा। क्योंकि अदर पॉइंट पे क्या होगा, अदर पॉइंट पे जैसे मान लो मैं यहाँ कहीं जाके लिमिट चेक करता हूँ, मैंने क्या लाइन बताई, अगर एक फंक्शन रैशनल वैल्यू पे डिफाइन है, दूसरा इररेशनल वैल्यू पे डिफाइन है, तो ऐसा फंक्शन केवल उन पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस होगा जहाँ पे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो इससे रिलेटेड वीडियो यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें इस टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप इन दोनों का कुल मिला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, यानी x² - x यानी x² - 2x - 3 = 0। आप बच्चे इसको सिंप्लीफाई करिए, तो x = 2 + माइनस √4 + 12। एक बार मैं सारा चेक कर लेता हूँ, शायद मैंने कुछ गलत लिख रखा है, -2x और यहाँ पे -1 आता, 4 + 4 यानी 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी बच्चे x कितना आता, 1 ± √2। ये वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा, यानी ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होंगे, ठीक है।
तो 1 + √2 किसकी वैल्यू होती है? एक तो 1 + √2 पे कॉन्टीन्यूस होगा, 1 + √2 आई थिंक tan 3π/8 की वैल्यू होगी। tan 3π/8 आप कैसे निकालेंगे? दैट विल बी 1 - cos 3π/4 अपॉन sin 3π/4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 + √2 ही होगी, ये दोनों सेम सी वैल्यूज़ हैं। tan 7π/8 की वैल्यू निकालनी है, तो tan 7π/8 देख लेते हैं। दैट इज़ 1 - cos 7π/4 अपॉन sin 7π/4। सिंप्लीफाई कर लो, 1 - √2 आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? डी। इसमें फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।